जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक जयवीर जी हैं, उनका मैसेज मेरे पास आया, मतलब कमेंट आया कि दीदी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, दिसंबर में दिल्ली पुलिस का पेपर हो जाएगा। उसके बाद मुझे यूपीएसआई भी देना है और यूपी पुलिस कांस्टेबल भी देना है। और आई थिंक ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत सारे मल्टीपल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि उन्हें करना कैसे है। और अगर आप इसी तरह से करते रहे तो आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार एक एग्ज़ाम पे टारगेट करो, क्या तुम लोग 10 एग्ज़ाम को दे रहे हो, बस एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करो, या तो सीजीएल पे कर लो, या सीपीओ पे कर लो, या सीएचएसएल पे कर लो, या यूपी कांस्टेबल पे, यूपीएसआई पे, दिल्ली पुलिस पे, किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस करो। तो उनके लिए बस एक ही शब्द है कि भाई हम हैं मिडिल क्लास इंसान, हम हर चीज़ का पैसा भरते हैं, हम कहीं पे जा रहे हैं उसकी कोचिंग की फ़ीस देते हैं, या फिर घर पे भी पढ़ रहे हैं, हर तरह से हम लोग स्ट्रगल करते हैं। हम हर तरह का फॉर्म भरते हैं, हम यूपीएसआई के निकलेंगे तब भी भरेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के निकलेंगे तब भी भरेंगे, ग्रुप डी के निकलेंगे तब भी भरेंगे, और सीजीएल के निकलेंगे तब भी भर देंगे, सीपीओ के निकलेंगे तब भी भर देंगे। हम हर एग्ज़ाम को भर देते हैं भैया। हमारे लिए कोई एग्ज़ाम छोटा या बड़ा नहीं है, हमारे लिए सिर्फ एक लक्ष्य है, सरकारी नौकरी, ठीक है। और हर इंसान जब इस फील्ड में कूदता है ना, तो उस टाइम पे तो वो ये सोचता है कि मैं ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, ये वाला करूँगा। फिर धीरे धीरे उसका मोटिवेशन इतना डाउन हो जाता है कि उसको लगता है कि कोई भी जॉब मिल जाए यार, बस एक जॉब मिल जाए। तो मैं आप लोगों को डाउन नहीं फ़ील करा रही हूँ, बस एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ कि जो प्रैक्टिकली बच्चा फ़ील करता है, जो हमने फ़ील करी है अपने टाइम पे। और मेरे लगातार 8 एग्ज़ाम्स निकले थे। मैंने ये नहीं कि एकदम से निकलने शुरू हो गए थे, उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा बेस था। बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग भी उसी तरह से मेहनत करो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें मल्टीपल एग्ज़ाम्स को टारगेट करना है, तो हमें किस तरह से स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, मैंने आपको लोगों को स्टार्टिंग की जब वीडियो बनाई थी तभी एक चीज़ कही थी कि आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करो। यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में क्या चीज़ें कॉमन है, ये देखो। सबसे पहली बात, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी और इंग्लिश। चलो इंग्लिश को भी ले लेते हैं। चलो मान लीजिए आप अगर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इंग्लिश को आप नहीं लेते हैं, तो हिंदी तो है ही। ये 4 सब्जेक्ट तो बेटा आपको करने ही है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। ये 4 चीज़ें तो आप करोगे ही। अब बस यूपीएसआई को टारगेट कर रहे हो तो थोड़ा सा मूल विधि आ जाएगी। अगर आप दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको जीके का पोर्शन ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पर करना तो आपको इन सबको पड़ेगा यार, एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप इन सबको छोड़ के चले जाओगे। तो मेरा कहना आप लोगों को से स्टार्टिंग में यही था कि आप पहले सब्जेक्ट को मजबूत करो, पर आप लोग सुनते नहीं हो। दीदी ये वीडियो बना दो, वो वीडियो बना दो। वीडियो में बना दूँगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हमें तो जब टाइम मिलता है तब बना देते। देखो आज मैं पार्क में बैठ के यहीं पे ही टाइम मिला तो यहीं पे ठीक है, चलो बच्चों के लिए अगर कुछ भी थोड़ी सी भी इतनी सी भी आपकी हेल्प हो सकती है तो मैं करने में पीछे नहीं हटती। एक बात कह रही हूँ कि आप लोगों ने अब तक सब्जेक्ट मजबूत कर लेने चाहिए थे। आपका सिलेबस कम से कम 2 बार कंप्लीट हो जाना चाहिए था बेटा। अगर अभी भी आपने नहीं किया तो अब भी समय है। 2-3 महीने ऐसे जुट जाओ, बिल्कुल 12-12, 13-13, 14-14 घंटे लगा दो। जितना ज़्यादा तुम पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ो। मैथ अच्छे से कंप्लीट करो, उसको कम से कम 5 बार, जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, एक्स वाई जेड, किसी का नाम नहीं लेना, एक्स वाई जेड जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, उस टीचर के क्वेश्चन कम से कम 5 बार लगाओ। और वो 5 बार लगाने के बाद फिर किसी और किताब पे कूदना कि मैं ये वाली किताब कर लूँ, या मैं वो वाली किताब कर लूँ, या मैं वो वाली किताब कर लूँ। किताब करने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। तुम 10 किताबें खरीद के ले आओगे, कभी सिलेक्शन नहीं होगा ज़िंदगी में। पर हाँ, तुम एक किताब को 10 बार कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी स्टार्टिंग में ये गलती करी थी, कभी किसी टीचर के पास घूम रही थी, कभी किसी टीचर के पास घूम रही थी। फिर लास्ट में एक टीचर पकड़ा, उनके क्वेश्चन कम से कम 10 बार लगाए हैं। और आज कोई सा भी एग्ज़ाम में बिठा लो, हर एग्ज़ाम निकलता है। किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, बिना पढ़े भी चले जाते हैं, तब भी एग्ज़ाम निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय पे प्रैक्टिस ही इतनी ज़्यादा कर ली कि अब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। पहले इतनी मोटे नोट्स हुआ करते थे मेरे मैथ्स के, आपको कभी दिखाऊँगी, यहीं रखे हुए हैं मेरे बैरक में, ठीक है। और अब इतनी पतली सी कॉपी है, जब कभी कोई एग्ज़ाम देने जाना होता है बस उसी को पढ़ते हैं और चले जाते हैं। और ऐसा नहीं निकलता नहीं है, अच्छे अच्छे मार्क्स से निकलता है बिल्कुल, पूरे होश-हवास में, और अच्छे से कर देने जाते हैं और बढ़िया निकलता है। समझ रहे हो? आप लोगों के एग्ज़ाम्स इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि आप रिवीजन पे कम और टीचर पकड़ने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। वो टीचर क्या करा रहा है, वो टीचर क्या करा रहा है, 10 जगह घूमते रहते हो। एक टीचर को पकड़ो,
एक टीचर से पढ़ो और कम से कम सॉरी किसी की कॉल आ गई थी। कम से कम एक सब्जेक्ट के 5-5 बार उन क्वेश्चंस को लगाना। देखो रीज़निंग आसान होती है, रीज़निंग को हम लोग कुछ नहीं समझते, ठीक है? सबसे जो हलवा सब्जेक्ट हम लोग मानते हैं वो रीज़निंग को ही मानते हैं। तो रीज़निंग में तुम्हारे 25 में से कम 23-24 नंबर आने चाहिए, इससे कम नहीं आने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करो रीज़निंग की, इतनी प्रैक्टिस करो कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए तुमसे। मैथ्स की इतनी प्रैक्टिस करो, एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद उन्हीं क्वेश्चंस को 5-5 बार लगाओ पहले, मेरे कहने से। एक बार अगर ना होए ना तुमसे फिर बाद में, तुम किसी भी टेस्ट में बैठ जाना, कोई भी बुक लगा लेना, अगर तुमसे ना होए तब मुझे कहना, पर पहले उन्हीं क्वेश्चंस को 5 बार लगाओ, तब मेरे पास आना, ठीक है? और फिर रही बात तुम्हारी जीके की, तो देखो जीके में टाइम लगता है, ये बात मैं जानती हूँ, मुझे भी पता है कि जीके में बहुत समय लगता है। तो जीके में अपना समय दो बेटा, जैसे मान लो पॉलिटी कर रहे हो, हिस्ट्री कर रहे हो, या तो किसी ऑनलाइन किसी सोर्स को ले लो, ठीक है? वो आपको जल्दी-जल्दी करा दे। 2x पे करके देख लो वीडियो, ज़रूरी थोड़े सारे नोट्स बनाने, लूसेंट में अंडरलाइन करते जाओ, मार्क करते जाओ, उसी में देखते जाओ। अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी-सी मेहनत करो, समझ रहे हो? अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो उन्हीं को रिवाइज़ करो। एक दिन में आपकी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है एक दिन में, पॉलिटी, हिस्ट्री या कुछ भी, ज्योग्राफी, तो इसका मतलब पढ़ाई में कमी है बेटा, आप लोगों की पढ़ाई में कमी है। पढ़ाई और अच्छे से करने की ज़रूरत है, ठीक है? जब सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे तभी किसी एग्ज़ाम को निकाल पाओगे, चाहे वो यूपीएसआई है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे वो यूपी पुलिस है, कांस्टेबल है, ठीक है? हर पेपर में वही क्वेश्चंस आते हैं रिपीट हो के, चाहे तुम सीजीएल में बैठ जाओ, सीपीओ में बैठ जाओ, सीएचएसएल में बैठ जाओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बैठ जाओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का अंतर होता है, इतना कुछ नहीं होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लोगे उससे सब पता चल जाएगा। पहले अपने सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट करो, मैथ कंप्लीट कर ली, उन्हीं क्वेश्चंस को 5 बार लगाओ, उसके बाद किसी बुक पे जाना, उसके बाद किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना। उसके बाद जब ये कर लिया आपने, तो आप कोई भी टेस्ट दे दो, चाहे यूपीएसआई का दे दो, चाहे दिल्ली पुलिस का दे दो। मेरे लगातार 8 एग्ज़ाम्स क्यों निकले? क्योंकि मैंने अपने सब्जेक्ट बहुत मजबूत कर लिए थे। आप मुझसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, मैं बता दूँगी, इस पेज पे इस जगह ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। जब आपकी इस लेवल की तैयारी हो जाए, तब मानना कि मेरी तैयारी हो चुकी है। तुम्हें तैयारी नहीं करनी, तपस्या करनी है, तपस्या। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, कोई भी डाउट होता है तुमसे तुम पूछो, बेझिझक पूछा करो। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं जब भी रिप्लाई कर देती हूँ, चाहे तुम शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ना करो, तुम्हारी मर्ज़ी। पर मेरी तरफ से तुम लोगों को एक ही आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हें एक नौकरी दे दे, और नौकरी तभी मिलेगी जब तुम रिवीजन अच्छे से करोगे। मार्च 2024 के बाद नौकरी नहीं है, अभी कर लो जो करना है। 2 महीने इतनी जान लगा दो, इतनी जान लगा दो कि एक-एक बच्चे का दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और यूपीएसआई का पेपर निकलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी हड्डी तोड़ दूँगी। आ गया समझ में? ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, रिवीजन करो। जीके की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी पड़ी हुई है, अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो दोबारा बना दी जाएगी। आप पर पढ़ो, किसी ऑनलाइन सोर्स का सहारा ले लो। हो सकता है कि बुक से समझ में नहीं आता बच्चों को, आप ऑनलाइन पढ़ लो। पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक बार ऑनलाइन पढ़ लोगे तो थोड़ा-सा तुम्हारा बेस बन जाएगा। और उस टीचर से मत पढ़ना जिसने 120 क्लास करा रखी है पॉलिटी की, कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी नीड नहीं है, ठीक है? इतना नहीं आएगा। करंट अफेयर मैंने तुम्हें बता दिया था, कुमार गौरव सर से कर लो। पता नहीं कोई सुनते ही नहीं है, मतलब फिर भी नीचे कमेंट आते रहते हैं कि दीदी करंट अफेयर का क्या करें, क्या करें? तुम कुछ नहीं करोगे करंट अफेयर का, तुम्हें तुम्हें 2i की ज़रूरत है। मेरे पास होते ना, थप्पड़ मार-मार के ठीक कर देती, सच बता रही हूँ। बिल्कुल मन करता है कभी-कभी मैं ही पढ़ा दूँ, पर इतना टाइम नहीं है। तुम लोग समझते नहीं उस चीज़ को कि तुम्हारे लिए ये समय कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने इस समय का यूटिलाइज़ नहीं किया तो खाली हाथ रह जाओगे बेटा। बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। मार्च 2024 के बाद नौकरियां नहीं हैं, नहीं हैं, मान जाओ, पढ़ लो। अभी 3-4 महीने जम के मेहनत कर लो, उसके बाद खूब यूट्यूब पे वीडियो देखना, खूब नेटफ्लिक्स चलाना, खूब वो देखना फ़िल्म वगैरह। मैं देखती हूँ हमारे साथ के जो लोग हैं, पूरे दिन मतलब ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं खूब, और पिक्चर देखते हैं रोज़ बैठ के। आज नौकरी लग गई, ठीक है, सैलरी आ ही रही है, ट्रेनिंग में जो टाइम मिलता है उसमें वो देखते हैं। कभी जब टाइम मिल जाता है घूमने चले जाते हैं। आपके जीवन में हर दिन आएगा, पर पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले रगड़ के पढ़ना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत नहीं, वो जी तोड़ मेहनत करो, और उसके बाद कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे बताना, ठीक है? जय हिंद।